महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां मुंब्रा इलाके में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की और मुंब्रा थाने में भी हंगामा किया है। आपको बता दें, जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। मुंब्रा थाने में आव्हाड के खिलाफ महिला से बदसलूकी का मामला दर्ज हुआ है। महिला का आरोप है कि आव्हाड ने एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ छेड़खानी की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो महाराष्ट्र के ठाणे से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुंब्रा इलाके में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आगजनी भी की। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। मुंब्रा थाने का घेराव कर वहां हंगामा किया। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, एक महिला से बदसलूकी का यह मामला दर्ज है, उसके खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, आगजनी की। जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि वो इस्तीफा तक दे देंगे। उन्होंने आक्रोश में ये बात कही है। हालांकि तस्वीरें हम आपको मुंब्रा इलाके की दिखा रहे हैं, आपको आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। महिला का आरोप है कि आव्हाड ने एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ छेड़खानी की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां मुंब्रा इलाके में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने इस बीच एक बड़ा बयान भी दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट कर कहा है कि मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं। लोकतंत्र की हत्या का गवाह नहीं बनना चाहता। मेरे खिलाफ 72 घंटे में 2 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी वजह से अब जितेंद्र आव्हाड ने यह बड़ा फैसला लिया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं। उन्होंने साथ ही लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या का गवाह नहीं बनना चाहता। मेरे खिलाफ 72 घंटे में 2 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक तरफ ये फैसला उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ये फैसला ट्विटर के जरिए उन्होंने सामने बयां किया है। तो वहीं जितेंद्र आव्हाड के घर से आपको सीधे संवाददाता कृष्णा ठाकुर की हम रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, देखिए कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट। बीती रात ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम इस वक्त जितेंद्र आव्हाड के घर के ठीक बाहर मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त यहाँ पे फिलहाल शांति है। आपको बता दें कि कल यानी रविवार के दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के मुंब्रा में एक पुल का उद्घाटन किया था। उसी उद्घाटन हेतु जो है वो जितेंद्र आव्हाड भी पहुंचे थे और पीड़ित महिला जो है जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है वो महिला भी वहां पहुंची थी। महिला का आरोप यह है कि जब वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने जा रही थी तो जितेंद्र आव्हाड ने उसी वक्त उन्हें गलत तरीके से टच किया और फिर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस पूरे बात को लेकर पीड़ित महिला ने ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जितेंद्र आव्हाड को लेकर हर हर महादेव जो फिल्म है, मराठी फिल्म, उसमें जो मॉल में जो दर्शक फिल्म देखने गए थे उन दर्शकों से मारपीट करने का आरोप जो है वो लगा था। इस पूरे मामले को लेकर ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पे जमानत मिल गई थी और अब सिर्फ 2 दिन बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आता है, जहां पर महिला से छेड़खानी के आरोप में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के ऊपर जो है वो क्राइम रजिस्टर्ड किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जितेंद्र आव्हाड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में ये कहा गया है कि बीते 72 घंटों में उनके ऊपर पुलिस ने 2 झूठे आरोपों के तहत जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, लगातार यहाँ सुर्खियों में बने हुए जितेंद्र आव्हाड और अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमों को फर्जी बताते हुए विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे की राजनीति समझनी होगी। इसके पीछे की राजनीति काफी दूर की है। अगले 2 महीने बाद जब यहाँ मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होगा, उसी समय थाने में भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा। और ये लड़ाई किसकी होने वाली है? इस बार लड़ाई वहां पर होने वाली है भाजपा बनाम विपक्ष, और भाजपा के साथ आ गए हैं एकनाथ शिंदे, यानी थाने जिनका गृह क्षेत्र है, वहां के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे, राज्य के मुख्यमंत्री, वो और बीजेपी एक साथ होंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी साथ होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक दांवपेच चले जा रहे हैं। अपने आप को जमीनी नेता बताने की कोशिश हो रही है, अपना ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरा पक्ष ये है जो कानूनी दांवपेच का है। 72 घंटे में 2 एफआईआर हुए हैं। एक मामला जो था वो है हर हर महादेव फिल्म का
स्क्रीनिंग चल रहा था। ये एक मराठी फिल्म है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई है। जब ये फिल्म चल रही थी उसी समय जितेंद्र आव्हाड अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया और दर्शकों के साथ मारपीट की, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ। और कल का मामला था, कल कोपरी में एक ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था जहां पर महिला भी आई हुई थी और उस महिला को का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से जितेंद्र आव्हाड ने टच किया, उन्हें भीड़ से अलग किया, जिसको लेकर छेड़छाड़ का मामला आईपीसी सेक्शन 354 के तहत दर्ज हुआ है। तो इसीलिए जितेंद्र आव्हाड गुस्से में है कि 72 घंटे के अंदर 2 एफआईआर दर्ज हुआ। उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, टायर जला रहे हैं, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति बता दूं कि सब कुछ सामान्य है। फिलहाल के लिए निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जमा है, मुंब्रा पुलिस थाने के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक दांवपेच को समझना होगा कि अगले 1-2 महीने का जो प्लॉट है, राजनीतिक लड़ाई है, वहां एनसीपी जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी के नेता है, वहां से चुनकर विधायक के तौर पर आते हैं, तो वो अपनी जमीन बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के जुट रखना चाहते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट भी इस लड़ाई में उतरा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस राजनीतिक लड़ाई है ही, साथ ही साथ कानूनी दांवपेच है। 2 एफआईआर निश्चित तौर पर हुए हैं और इसी से आक्रोशित होकर जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि मैं विधायक पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, यहाँ पर बात अगर की जाए तो राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हर चीज के पीछे जो नियत होती है वोटर की फसल काटने की होती है। आपने समझाया कि किस तरीके से सियासी मायने पूरी खबर के हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है मुंबई से, वो बेहद चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये मुंब्रा का जो इलाका आता है, यहाँ से जो गाड़ियाँ आती है कल्याण अन्य जगहों से, वो मुंबई में दाखिल होती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता हो जाता है। और यहाँ पर जो जितेंद्र आव्हाड के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सुबह सुबह हंगामा किया, टायर जलाने की कोशिश की, गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, थाने पुलिस ने बताया कि फिलहाल रास्ते को खाली करा दिया गया है, कार्यकर्ताओं को सड़कों से हटा दिया गया है। पर कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के आसपास के परिसर को घेर कर रखे हुए हैं, वहाँ हंगामा कर रहे हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है कि जितेंद्र आव्हाड किस प्रकार की अपील करते हैं, या जितेंद्र आव्हाड की आगे की भूमिका क्या होती है, या फिर थाने पुलिस की आगे की भूमिका क्या होती है। क्योंकि जो हर हर महादेव का मामला था फिल्म का, उसमें तो थाने पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ 11 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया, दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया। तो इस मामले में क्या पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर फिलहाल जांच करती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।